हाय लोग, कैसे हो? तो वेलकम दी बैक बैक द वेलकम और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू और गलत सीन से भरी पड़ी टॉप 8 हॉलीवुड एक्शन मूवीज़ की। सारी की सारी मूवी एक्शन से भरी हुई है। सारी मूवी हिंदी में अवेलेबल है। शुरू करते हैं आज का हमारा पेट काउंट। डिलीवर अस फ्रॉम ईविल एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर कोरियन फिल्म है जिसमें एक पूर्व हिटमैन इंच नाम की कहानी दिखाई गई है। वह रिटायरमेंट के बाद एक आखिरी मिशन के लिए थाईलैंड जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी पुरानी प्रेमिका की हत्या हो चुकी है और उसकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है। अब वह अपनी बेटी को ढूंढने के लिए खतरनाक गैंग से भिड़ता है। इस दौरान एक साइको हत्यारा रे उसका पीछा करता है, जो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। फिल्म में थाईलैंड की सड़कों पर खतरनाक चेज व खून खराबा और तेज रफ्तार एक्शन सीन्स हैं। भावनात्मक रूप से भी फिल्म दमदार है, क्योंकि एक पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाता है। मिडनाइट एक 2021 की थ्रिलर कोरियन फिल्म है जो एक गूंगी बहरी लड़की की बहादुरी की कहानी दिखाती है। कहानी क्योंगमी नाम की एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो बोल और सुन नहीं सकती। एक रात वह अपने घर लौट रही होती है, तभी वो एक सीरियल किलर सिख को एक लड़की पर हमला करते हुए देखती है। जब किलर को पता चलता है कि कियोंग मी ने उसे देख लिया है, तो वह उसके पीछे लग जाता है। पूरी फिल्म में कियोंग मी और किलर के बीच चूहे बिल्ली का खेल चलता है। उसकी कमजोरी न सुन पाना ही उसकी ताकत बनती है, और वो अपनी समझदारी से खुद और दूसरों की जान बचाने की कोशिश करती है। फिल्म की सबसे खास बात इसका थ्रिल और सस्पेंस है, जो शुरुआत से अंत तक बना रहता है। रैम्पेंट एक ऐतिहासिक हॉरर एक्शन कोरियन फिल्म है जिसमें ज़ोंबी और राजनीति की जबरदस्त मिक्सिंग दिखाई गई है। कहानी जोसोन काल की है, जहां क्राउन प्रिंस ली चेयोंग को विदेश से बुलाया जाता है जब उसका भाई, राजा का वारिस, खुद को मार लेता है। असली खतरा सिर्फ सत्ता की साजिश नहीं, बल्कि खतरनाक रात्रि राक्षस, जो भी जैसे जीव हैं जो रात में लोगों पर हमला करते हैं। ली चेओंग शुरुआत में लापरवाह होता है, लेकिन धीरे धीरे वह लोगों की रक्षा के लिए खड़ा होता है। उसका सामना एक लालची मंत्री किम जाजून से होता है, जो ज़ोंबी वायरस को हथियार बनाकर सत्ता हथियाना चाहता है। फिल्म में बेहतरीन एक्शन, तलवारबाजी और डरावने दृश्य हैं। रैम्पेंट एक अनोखा मिक्स है, ज़ोंबी थ्रिलर और पीरियड ड्रामा का, जो एक्शन और इमोशन दोनों से भरपूर है। इसका क्लाइमैक्स दर्शकों को रोमांच से भर देता है। इमरजेंसी डिक्लेरेशन एक थ्रिलर ड्रामा है जो एक हवाई जहाज में होने वाली खतरनाक स्थिति को दिखाता है। कहानी तब शुरू होती है जब एक फ्लाइट सियोल से हवाई जा रही होती है, लेकिन रास्ते में एक यात्री जहाज में जैविक हथियार छोड़ देता है, जिससे लोग बीमार पड़ने लगते हैं। ये वायरस जानलेवा है और तेजी से फैलता है। फ्लाइट के पायलट और क्रू इस स्थिति से निपटने की कोशिश करते हैं। वहीं ग्राउंड पर सरकार और एयर ट्रैफिक कंट्रोल इसे कंट्रोल करने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। फिल्म में सोंग कांग हो एक डिटेक्टिव के रूप में है, जो इस साजिश की तह तक जाने की कोशिश करता है। वहीं ली बिंग हन एक यात्री की भूमिका में है, जो अपनी बेटी के साथ जहाज में है। फिल्म में इमोशन, सस्पेंस और मानवीय संवेदनाओं का अच्छा मिश्रण है। वही अ मॉन्स्टर बॉय एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसमें एक लड़के की जिंदगी की उलझन दिखाई गई है। कहानी हवाई नाम के एक लड़के की है जिसे 5 खतरनाक अपराधियों ने बचपन में अगवा कर लिया था और फिर उसे पाला भी। ये पांचों उसे अलग अलग तरीके से ट्रेन करते हैं, जैसे शूटर, ड्राइवर, प्लानर वगैरह, ताकि वो भी एक क्रिमिनल बन सके। एक दिन हवाई को एक असाइनमेंट मिलता है जिसमें उसे एक आदमी को मारना होता है, लेकिन जब वो उस आदमी को मारता है तब उसे पता चलता है कि वो उसका असली पिता था। यही से हवाई के अंदर अपराधियों के खिलाफ नफरत की आग जलती है और वो जानना चाहता है कि उसकी असली पहचान क्या है। फिल्म इमोशन, रिवेंज और एक्शन से भरपूर है। एक्सट्रीम जॉब एक कॉमेडी एक्शन फिल्म है जो 5 पुलिस अफसरों की कहानी दिखाती है। ये टीम ड्रग माफिया को पकड़ने के लिए एक अजीब मिशन पर जाती है। मिशन के दौरान वो एक फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट खरीद लेते हैं ताकि वहां से निगरानी कर सकें। लेकिन मजे की बात यह है कि उनकी बनाई हुई चिकन रेसिपी इतनी फेमस हो जाती है कि रेस्टोरेंट बहुत हिट हो जाता है। अब पुलिस वाले उलझ जाते हैं। एक तरफ उनका असली मिशन है और दूसरी तरफ
ये अचानक मिली सफलता। फिल्म में ह्यूमर, एक्शन और इमोशन का अच्छा संतुलन है। सभी किरदारों की केमिस्ट्री शानदार है और कहानी काफी एंटरटेनिंग है। आखिर में टीम अपने मिशन में सफल होती है, लेकिन कई मजेदार मोड़ों से गुजरती है। अगर आप हल्की फुल्की कॉमेडी और क्रिएटिव स्टोरी लाइन पसंद करते हैं, तो एक्सट्रीम जॉब एक बेहतरीन विकल्प है। एस्केप फ्रॉम मोगादिशु एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जो 1998 में सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में घटे असली घटनाओं पर आधारित है। फिल्म में दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के राजनयिक एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन जब सोमालिया में सिविल वॉर शुरू हो जाती है, तो दोनों को अपनी जान बचाने के लिए साथ आना पड़ता है। फिल्म की कहानी मोगादिशु में फंसे दक्षिण कोरिया के एम्बेसी स्टाफ के इर्द गिर्द घूमती है, जो देश से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। हालात इतने खराब होते हैं कि उन्हें उत्तर कोरियाई दूतावास से मदद लेनी पड़ती है। इस फिल्म में राजनीतिक दुश्मनी, इंसानियत और सर्वाइवल का जबरदस्त मेल दिखाया गया है। एक्शन सीन्स, इमोशंस और टेंशन से भरपूर यह फिल्म दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित बेहद दमदार और दिल को छू लेने वाली फिल्म है। Along with the Gods, The Two Worlds एक फैंटेसी ड्रामा फिल्म है जिसमें कहानी एक फायरमैन किम जा होंग की है, जो अपनी ड्यूटी निभाते हुए मर जाता है। मरने के बाद उसे 3 गार्डियन गंगलिम, हेवन वोन मेक और डिक चुन द्वारा परलोक की यात्रा पर ले जाया जाता है। वहां उसे 49 दिनों के अंदर 7 अलग अलग परीक्षणों से गुजरना होता है, जैसे झूठ, आलस्य, हत्या, गुस्सा आदि के लिए। अगर वो सभी ट्रायल पास करता है तो उसे पुनर्जन्म का मौका मिलेगा। फिल्म में उसके जीवन की घटनाओं और गुनाहों को फ्लैशबैक के जरिए दिखाया गया है, जहां सच धीरे धीरे सामने आता है। फिल्म इमोशनल भी है और विजुअल इफेक्ट्स भी शानदार हैं। द चेसर एक थ्रिलर क्राइम कोरियन फिल्म है जो एक पूर्व पुलिस ऑफिसर सर जुंग हो की कहानी है, जो अब एक दलाल बन चुका है। वह अपनी लड़कियों के गायब होने से परेशान होता है और सोचता है कि वे कहीं भाग गई हैं। लेकिन जब एक लड़की मीजिन गायब होती है और उसके कॉल्स एक ही ग्राहक नंबर से जुड़े मिलते हैं, तो जुंग हो को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। जांच करते हुए वह एक सीरियल किलर यंग मिन को पकड़ता है, जो अपने अपराध को कबूल भी कर लेता है, लेकिन सबूतों की कमी के कारण पुलिस उसे छोड़ने की तैयारी में होती है। फिर शुरू होता है एक तेज रफ्तार रेस, जिसमें जुंग हो को मीजिन को जिंदा ढूंढना होता है। फिल्म की कहानी बहुत तनावपूर्ण, रियलिस्टिक और इमोशनल है। फॉरगॉटन जो दर्शकों को आखिरी तक उलझाए रखती है। कहानी जिन सुक नाम के लड़के की है, जो अपने माता पिता और बड़े भाई यू सुक के साथ नया घर शिफ्ट करता है। एक रात उसके भाई का अपहरण हो जाता है और 9 दिन बाद वो अचानक वापस आ जाता है, लेकिन उसे अपनी किडनैपिंग की कोई याद नहीं होती। जिन सुक को उसके भाई के व्यवहार में कुछ अजीब लगता है और वह खुद सच्चाई की तक जाने की कोशिश करता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दर्शकों को पता चलता है कि जिन सुक की यादों में भी छेड़छाड़ हुई है और असली सच्चाई कुछ और ही है। फिल्म में ट्विस्ट्स और टर्न्स भरपूर है जो दिमाग को झकझोर देते हैं। इसका साइकोलॉजिकल एंगल और शानदार अभिनय इसे एक बेहतरीन थ्रिलर बनाता है। यह फिल्म आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि किस पर भरोसा किया जाए और क्यों।